हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द कैट। तो जस्ट अभी 3 डेज रिमेनिंग रह गए हैं कैट के लिए एंड आई नो कि थोड़ी एंग्जाइटी हो रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी हुई थी एंग्जाइटी। जब इतना बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है एक सिंगल एग्ज़ाम पे, तो एंग्जाइटी होना इट्स काइंड्स ऑफ नॉर्मल थिंग्स। तो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका कैट अच्छा जाएगा, डेफिनेटली आपका कैट अच्छा जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर कि आपको ये जो 3 दिन बाकी रह गए हैं अभी कैट के लिए, इसको आप कैसे यूटिलाइज करो। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने एग्जैक्टली किया था, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड आपको थोड़ी सी हेल्प होगी ड्यूरिंग द लास्ट मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड होपफुली आपका कैट एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड आपका जो ड्रीम बी स्कूल है, आप उस ड्रीम बी स्कूल में एडमिशन हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअल सेक्शन वाइज बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली सेक्शन वाइज क्या किया था। तो सबसे पहले वीआरसी की हम बात करते हैं। ओके, तो वीआरसी में देखो एज सच कुछ मेजर कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं, थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन किया है, आपने एक नोट्स बनाया है, तो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज कर लो एक बढ़िया। सेकेंड थिंग्स, जितने भी आपने मॉक दिए हैं, सेक्शनल दिए हैं, उसको आप एक बार रिवाइज करो। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप एक इंडिविजुअल आरसी को लो, रीड करो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो, बिकॉज इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है और अभी टाइम कम है, अभी जस्ट 3 दिन ही बाकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। ओके, अभी जितना 3 दिन है उसमें जितना नॉर्मल रह के रिविज़न करो, जितना थोड़ा सा बॉडी को काम रखो, माइंड को काम रखो, उतना बेस्ट होता है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप गलत किए हो उस क्वेश्चन को ही एनालिसिस करो कि उसमें क्या मेरी गलतियाँ हुई थी, क्यों मैंने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो आप ये कर सकते हो। थर्ड थिंग्स कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, होपफुली आपने पूरे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एटलीस्ट 2017 से 2022 तक। अगर नहीं किया है तो भाई प्लीज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लो। बिना पास्ट ईयर क्वेश्चन किए हुए कैट पेपर देने मत जाना, इट्स रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। वहाँ भी कुछ कुछ आपने गलतियाँ डेफिनेटली की होगी, मुझसे भी हुई थी, तो सब रिवाइज कर लो एक बार कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लो। आप गो थ्रू कर लोगे तो बहुत चांसेस होता है कि आप सेम गलती को आप कैट में रिपीट ना करो। तो इतना चीज़ें आप वीआरसी के लिए कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। ओके, तो अब आते हैं डीएलआर सेक्शन के लिए। बिफोर कमिंग टू द डीएलआर टॉपिक, वन अनाउंसमेंट है गाइज। आज मैं शाम को 8 बजे अनअकैडमी पे एक सेशन लेने जा रहा हूँ। टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट कैट पेपर लाइक अ प्रो। अगर आप कैट 23 पेपर देने जा रहे हैं देन प्लीज़ ज्वाइन द सेशन। अगर आपको कुछ डाउट है आई विल बी देयर, तो प्लीज़ ज्वाइन। नाउ कम बैक टू द डीएलआर सेक्शन। तो देखो डीएलआर में कॉन्सेप्ट होते हैं, डीआई का सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है, एलआर का सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है। तो मेक श्योर कि जितने भी डीएलआर में कॉन्सेप्ट हैं आप उसको पूरे रिवाइज करो अच्छे से, सो डैट कि अगर आप कैट में बैठे हो तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। इतना हद तक रिवीजन करनी है। इस 3 दिनों में ट्राई करो कि आप 3-4 बार उसको रिवीजन कर लो। इतना बार रिवीजन कर लोगे तो डेफिनेटली आप नहीं भूलोगे। ओके, तो ये हो गई कॉन्सेप्ट रिवीजन की। नाउ कम्स टू द सेट रिवीजन, जो पजल आए हैं उसका रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी आपने मॉक दिए हैं, सेक्शनल दिए हैं और पास्ट ईयर के जो पेपर सॉल्व किए हैं, उस पूरे सेट को आप एक गो थ्रू करो। अब देखो डीएलआर में रिवीजन का सेंस बनता है, मैंने किया था और आई रिकमेंड कि आप ये करो। अब रिवीजन इसको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल देखो, आपने एक मॉक पकड़ा, उसका फर्स्ट डीएलआर सेट लिया, उसको सिंपल आप एक बार रीड कर लो। रीड किए और मेंटली सॉल्व करो कि लाइक कैसे क्या प्रोसेस होगा इसका। सॉल्व नहीं करना है पेन से, इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। सिंपल रीड करो और मेंटली उसको सॉल्व करो कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग्स इन फर्स्ट, सेकंड में मैं ये करूँगा, थर्ड में मैं ये करूँगा, ऐसे इसको मैं अप्रोच करूँगा, ऐसे ये ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगा। डीएलआर में भी ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं मेरे भाई, आई होप कि आपने सीखा होगा ये। तो ये चीज़ें आप इस 3 डेज में करो। डीएलआर के लिए क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है, जितने भी आपने मॉक दिए हैं, सेक्शनल दिए हैं या फिर जो भी पास्ट ईयर किया है उस सबको आप एक बार मेंटल मैप में सॉल्व कर लो, और कुछ नहीं करना है।
और अगर आपको लगता है कि कोई सेट मुझे सॉल्व करना चाहिए, मैं मेंटली भी नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, नहीं, कुछ भी एक ऑप्शन नहीं छोड़ना है मुझे कैट से पहले कि मेरी प्रिपरेशन में एक लैग हो। क्या पता वो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेट आ जाए, एग्जैक्टली नहीं बट सेम कॉन्सेप्ट पे सेट आ जाए, आपको नहीं पता, कुछ भी आ सकता है कैट में। ओके, तो मेक श्योर कि आप वेल प्रिपेयर्ड जाओ, जितना आपने प्रिपरेशन की है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाओ, इतना आपको करना है। तो ये हुआ डीएलआर का पूरा। नाउ कम्स टू द क्वांट सेक्शन। क्वांट बहुत वास्ट सेक्शन होता है और इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्वांट इज ऑल अबाउट रिवीजन। ओके, तो देखो सिंपल पहले क्या करना है कि जितने भी क्वांट्स के फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप रिवाइज करो, बढ़िया से रिवाइज करो। फॉर्मूला को तो आप दिन में 2-3 बार रिवाइज करो, सो डेट कि कैट के पेपर के टाइम पे आप एक फार्मूला ना भूलो। ओके, क्योंकि चांसेस होते हैं फार्मूला मिस होने का माइंड से। तो जब आप कैट से पहले आप 8-10 बार रिवाइज कर लोगे सेम फार्मूला को, तो फिर चांस ही नहीं बनता है कि फार्मूला वो कभी आप भूलो। तो इतना हद तक आपको फार्मूला को रिवाइज करना है। देन कॉन्सेप्ट को आप 1-2 बार रिवाइज कर लो। आपने इतने सारे मॉक दिए हैं, इतने सारे सेक्शनल दिए हैं, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो अभी तक तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको मेमोराइज हो गया होगा। फिर भी फॉर सेक कि आप कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सो डैट कि कुछ स्लिप ना हो माइंड से। मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जिस पे मॉक या सेक्शनल में क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उस पर मेरा फोकस नहीं जाता है। तो अभी के टाइम में अगर रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाते हैं। ओके, तो ये इतना आप कॉन्सेप्ट के लिए करो, फॉर्मूला के लिए करो। नाउ कम्स टू द मॉक और सेक्शनल वाला पार्ट और पास्ट ईयर क्वेश्चन वाला पार्ट। तो देखो क्यूए में भी जैसे मैं डीएलआर के लिए बताया, सिमिलर क्यूए में भी करना है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने लेट सपोज 30-40 मॉक दिए हो और आपने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो, तो इट्स अराउंड 1000 और 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन 3 दिन में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना फिजिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल जो मैंने डीएलआर के लिए बताया, क्वेश्चन रीड करो, मेंटल मैप बनाओ कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन इलिमिनेट होगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब एग्जैक्टली मैं भी ऐसे किया था, मेंटल सॉल्विंग किया था, और ये बहुत हेल्प करता है। जब आप कैट में बैठते हो ना, तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। इससे बहुत टाइम सेव होता है, स्पेशली इन क्वांट में, कि जब आप मेंटल सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आ जाती है कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं। तो ये एक समझ लो कि मॉक प्रैक्टिस हो गया आपको मेंटल कैलकुलेशन करने का। तो इतना चीज़ें आप क्यूए में कर सकते हो। तो ये 3 दिन जो बाकी है, इसमें आप इतना सारी चीज़ें करो, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत देना। जितना आपने प्रिपरेशन किया है उसको ही एक्यूमुलेट करने का ट्राई करो। ये मत सोचो कि अभी मैं कुछ नया चीज़ें पढ़ लेता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, अभी कुछ नया पढ़ लोगे हेल्प नहीं करेगा। जितना आपने पढ़ा है उसको ही एक्यूमुलेट करो, उसको ही रिवाइज करके जाओ बढ़िया से, सो दैट कि क्वेश्चन अगर उस कॉन्सेप्ट से आया तो वो मिस नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आई एम होपिंग कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो प्लीज़ एंग्जाइटी मत लो, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, एंड डेफिनेटली आपका कैट एग्जाम अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइज, एंड हैप्पी लर्निंग।